सो गाइस आज मैथ का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो आज का वीडियो थोड़ा बेसिक वीडियो है और इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी का। तो आज हम इसमें जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी आपकी होती क्या है और इसके कुछ फॉर्मूले हैं और जितने भी इसके कुछ टर्म हैं वो चीज़ जानेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, संभावना, यानी किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। यानी मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो उसमें इंडिया के जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी, यानी उसके कितने चांसेस है कि इंडिया आज का मैच जीत सकती है। ठीक है, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कुछ टर्म है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो आप ई ऐसे करके बनाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आपका मान लीजिए कॉइन है, कॉइन होता है आपका, ठीक है, जिससे आप टॉस करते हैं। ठीक है, कॉइन है, कॉइन में आपके कितने फेस होते हैं, आपके दो ही फेस होते हैं, एक होता है हमारा टेल, एक होता है हमारा हेड। ठीक है, अब उसमें एक बार में एक ही चीज़ आ सकती है, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकलवाइए हमारी उसमें टेल की। ठीक है, तो आप टेल हमारा एक बार ही तो आ सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकालना है वो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि ये हमारे इसके टोटल फेस कितने हैं। ठीक है, इसमें टेल भी है और हेड भी है, तो इसके जितने भी हमारे फेस हैं यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो हम लिखेंगे नीचे। सो अगर यहाँ हम टेल वाले की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा टेल, तो टेल एक ही बार तो आ सकता है। ठीक है, और अपॉन में कितने हमारे टेल और हेड। ठीक है, अभी मैंने यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है, तो अगर हम निकालें इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टेल एक बार आ सकता है तो यहाँ लिखेंगे हम 1। ठीक है, और इसके टोटल फेस कितने हैं वो हमारे 2, एक टेल और हेड। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आएगी 1/2। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। सो दूसरा फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ हम ई लिख सकते हैं खाली, इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितनी होती है, ये होती है हमारी इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है हमारी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर जैसे आपको प्रोबेबिलिटी निकलवाई है कि आपकी 5 रेड बॉल हैं और आपकी 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, तो आपकी 11 बॉल हो गई। अब उसमें निकलवाइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट बॉल। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई बॉक्स है, उसमें 5 रेड बॉल हैं और आपकी 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, तो अब आपसे ये फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे निकलवाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रेड बॉल, ठीक है, नॉट रेड बॉल, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो देखिए हमारी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब टोटल हमारी बॉलें कितनी है, वो हमारी 10 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमारी कितनी आ गई, वो आ गई 1/2। ठीक है, अब हमने यहाँ रेड की निकाल ली, अब हमसे पूछा जाएगा नॉट रेड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालनी है हमें। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस नॉट रेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब तो रेड वाली हमारी कितनी है, वो है 1/2। और नॉट रेड का हम यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे नॉट रेड कितनी है, इक्वल टू 1। अब हम ये हमारा प्लस में 1/2, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, देखिए जब भी आप नॉट वाली किसी भी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी आप जब निकालें, तो जिस चीज़ की निकलवाइए, यानी रेड की, ब्लैक की, तो आप उसका पहले लेटर और यहाँ पर उसके बार बनाते हैं ऐसे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जिस चीज़ की हम निकाल रहे हैं उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब नॉट रेड को हमने इधर लिया और यहाँ 1 था और 1/2 आपका प्लस में था, इसको हम भेज देंगे माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 2। अब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले इस वाले का इससे डिवाइड करते हैं और जो उसका आंसर रहता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिवाइड करेंगे हम 1/1 का 2 में, तो यहाँ आएगा 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 1 से 2 और ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपकी रेड है और नॉट इवेंट आपका वो भी रेड है। तो मान लीजिए आपसे निकलवाइए नॉट इवेंट की, तो आप पहले इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, उसकी यहाँ फॉर्मूले में लगा के और नॉट रेड को आप वैसे रहने दीजिए और यहाँ 1 लिख लीजिए। उसके बाद आप नॉट रेड की निकाल लें, तो ये पॉजिटिव वाले को इधर भेज दीजिए तो वो माइनस में हो जाएगा, तो आपकी नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब इसमें और भी टर्म है, तो हम वो देख लेते हैं कि वो टर्म क्या है। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी वो 0 से लेके 1 तक के बीच में आती है। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेकर 1 तक आती है। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन, यानी 0 से और 0 के इक्वल होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और 1 से छोटी होगी क्योंकि 0 से 1 के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन, मैं लिख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से बड़ी 0 के बराबर होती है और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे श्योर इवेंट क्या होता है। ठीक है, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो श्योर इवेंट हमारा वो होता है, यानी किसी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो श्योर इवेंट का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, श्योर इवेंट का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, अब 1 तो ये तो आपको पता है कि 0 से लेकर 1 तक आएगी, 1 से ऊपर नहीं आएगी। यानी श्योर इवेंट का मतलब ये है कि हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ, तो वो होता है हमारा श्योर इवेंट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है आपका, यानी जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती नहीं है तो वो कितनी होती है, 0। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब यही तो है कि उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो वहाँ आएगा आपका 0। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन हैपन, यानी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी और वो है तो कितनी होगी, वो 1 होगी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन हैपन इज़ 1, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम, श्योर इवेंट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है वो होती है हमारी 0, और उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सो अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, अभी तक हमने श्योर इवेंट पढ़ा, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो देखिए एलिमेंट्री इवेंट को मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि आपका कोई कॉइन है, उसमें आपके 2 फेस होते हैं, एक टेल होता है, एक हेड, ठीक है। अब एलिमेंट्री का मतलब होता है एक बार में एक ही चीज़ की प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, ठीक है। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो उसमें टेल आएगा या हेड आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि टेल और हेड दोनों एक ही बार में आ जाए, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब वही होता है कि एक बार में एक ही आउटकम आना चाहिए आपका, वो होता है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। सो दूसरा टर्म है हमारा, वो है हमारा इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, तो ये कोई कंटेनर है आपका, ठीक है, ये कोई कंटेनर है और इसमें आपकी रेड बॉल पड़ी है, आपकी येलो पड़ी है, ब्लैक पड़ी है, वाइट पड़ी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें आंखें बंद करके इसमें से कोई एक बॉल निकालनी है, ठीक है। अब ये जो है कंटेनर हमारा बहुत बड़ा, उसमें ये हमारी बॉलें जो है आराम से फैली हुई हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कौन सी बॉल कहाँ पर है, यानी रेड कहाँ पर है, वाइट कहाँ पर है, ब्लैक कहाँ पर है, ठीक है। तो अब हमें आंखें बंद करके निकालना है। तो अब हम जब निकालेंगे बॉल को तो उसमें क्या होगा, वो रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, और आपके ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, सबके पास चांस जो है बराबर है, प्रोबेबिलिटी का चांस सबके पास बराबर है। रेड की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो ग्रीन की भी हो सकती है, येलो की भी हो सकती है, वाइट की भी, यानी किसी की भी आ सकती है। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है सबका चांस बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसी को इस तरीके से बना लें कि ये कंटेनर इस तरीके से रख लें और इसमें एक के ऊपर एक बॉल चढ़ा दें हम, ठीक है, ये आपकी वाइट, ये आपकी रेड, ये येलो, ठीक है। अब क्या होगा, हम आंखें बंद करके निकालें चाहे कैसे भी निकालें, ये एक के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, तो हम ऊपर वाली कोई बॉल निकालेंगे तो उसमें ये तो नहीं हो सकता कि नीचे वाली बॉल निकले आए, ठीक है। ऊपर वाली हटाएंगे तभी तो नीचे वाली निकलेगी। तो अगर हम आंखें बंद करके बॉल निकालेंगे उसमें से, तो वो कौन सी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इक्वली लाइकली नहीं होगी, क्योंकि जो उसमें ऊपर होगी जिस कलर की वही निकलेगी। अब नीचे वाइट वाली है तो इसमें चांसेस वाइट के तो है नहीं, क्योंकि ऊपर एक के ऊपर एक रखी है, तो हम ऊपर वाली निकालेंगे तो वही तो आएगी जो ऊपर सबसे पहले रखी होगी। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है सबके पास चांस बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। तो ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का, जो कि आपको जो आप इसकी 15.1 एक्सरसाइज करेंगे उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब बता दिया, उसके फॉर्मूले दोनों समझा दिए, और उसमें श्योर इवेंट समझा दिया, एलिमेंट्री इवेंट, इक्वली लाइकली, और आपको ये भी समझा दिया कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी और 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।